कोई भी देश है वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा। जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, विरोधियों के कलेजे पर छुरियां चलती हैं। इस बार सीएम योगी ने एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और कट्टरपंथियों की पूरी जमात में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके तर्क ने तथाकथित बुद्धिजीवियों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि इंसान घर में हाथी पालता है, कुत्ता पालता है, लेकिन उन्हें कभी मैया नहीं बोलता। लेकिन जब बात गाय की आती है तो हर हिंदू, हर सनातन धर्मावलंबी उसे गौ माता कहता है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गाय को पूजे या ना पूजे, लेकिन वो दूध तो गाय का ही पीता है। और यहीं से उन्होंने वो तीर छोड़ा जिससे शांति दूत बिदक गए। उन्होंने पूछा कि क्या जो लोग गाय को खाते हैं वो लोग सुअर का दूध पीते हैं क्या? बच्चा तो मां का ही दूध पिएगा। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया। और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये बयान उन लोगों के मुंह पर सीधा तमाचा था जो एक तरफ गाय का दूध पीकर पलते हैं और दूसरी तरफ उसी का मांस भी खाते हैं। योगी ने कहा कि गाय कोई साधारण पशु नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ दैवीय उपहार है। उन्होंने नारी शक्ति को लेकर कहा कि हमारी संस्कृति में स्त्री और माता का स्थान सर्वोच्च है। आप मथुरा वृंदावन जाइए, वहां भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वहां भी राधे राधे से संबोधन होता है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी को हमने गंगा मैया कहा। और इसी तरह भले ही वो पशु योनि में हो, लेकिन देवतुल्य होने के कारण हमने गाय को गौ माता का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नारी शक्ति की बात करते हैं उन्हें 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश याद करना चाहिए, खासकर पश्चिमी यूपी, जहां बेटियां स्कूल जाने से डरती थी। लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये दल भटका रहे थे, उसको पारित नहीं होने देना चाहते थे, आधार कुछ न कुछ बहाना बना रहे थे। इनका इतिहास ही नारी विरोधी रहा है, इनके कारनामे नारी विरोधी रहे हैं। कौन नहीं जानता है कांग्रेस के इतिहास को? नारी को उसका अधिकार मिले, वंचितों को, दलितों को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति को उसका अधिकार मिले, वो हमेशा उसमें बाधक रही। समाजवादी पार्टी तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। नारा ही गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई, ये नारा गूंजता था जगह जगह। लोग बोलते थे क्या है ये सब? आप तो गोरखपुर में तब भी सुरक्षित हैं। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी 2017 के पहले? बड़े परिवार, हर परिवार ने या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया था या दूर अपने रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां उसको पढ़ाते थे, यूपी के बाहर। सीएम योगी ने कहा कि आज की सरकार ने कानून का इकबाल बुलंद किया है। जो अपराधी पहले बेटियों को छेड़ते थे या गाय की तस्करी करते थे, उनका ठिकाना जेल हो गया है। सीएम का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी है जो भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम जिसे मां मानते हैं उस पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।